आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर। ये मैट्रिक्स का ही फॉर्म है जिसमें लिखा होगा माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए। ऐसे बहुत सारा बुक में अलग अलग वर्ड या फिर उसको सैम्बल को यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ माइनर के लिए यूज करना है हम लोग को m इक्वल टू स्मॉल आई जे। अब ये माइनर होता क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद आगे का सोचेंगे। ठीक है, माइनर जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स दे दिया ए, 1 2 3 4 दिया हुआ। अब हमसे पूछेगा इसका माइनर, माइनर ऑफ ए। तो माइनर ऑफ ए क्या होता है? सेम ये जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है वही ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है वही ऑर्डर का क्या होगा? माइनर भी होगा। अब अगर जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दिया गया है और माइनर अगर हमको निकालने बोला है तो माइनर भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, हमको लिखना है इस 1 की जगह पे, यहाँ पे इस 1 की जगह पे, या फिर इस 2 की जगह पे, या फिर इस 3 की जगह पे, या फिर इस 4 की जगह पे। यहाँ पे भी 4 लेटर, 4 डिजिट, क्योंकि ये डिजिट में है तो डिजिट में 4 डिजिट हम लोग को लिखना है। तो जिस डिजिट के बारे में, जैसे 1 2 3 4 लिखा है, तो अगर हमको 1 के प्लेस में, इस 1 के प्लेस में यहाँ पे लिखना है, तो हम क्या करेंगे? इसका रो और कॉलम को छुपा देंगे, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं काट देंगे। जो बचेगा, जो भी बचेगा, जैसे यहाँ 4 बच रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। उसी तरह से अगर दूसरा देखें, 1 2 3 4 लिखा था, अगर हम ध्यान दें हमको लिखना है 3 की जगह पे, तो 3 का रो और 3 का कॉलम में ऐसे काट देंगे। जो बचेगा, जैसे यहाँ 2 बच रहा है, तो 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे 2। 3 की जगह पे 3 जहाँ लिखा हुआ उसका प्लेस चेंज हो जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरा देखें, फिर से 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इस बार हम लोग क्या करते हैं? 2 का प्लेस का बात करते हैं, तो 2 का प्लेस को ऐसे रो और ऐसे कॉलम में काट देंगे। जो बचेगा, क्या बचा है? 3 बचा है हम लोग के पास, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब लास्ट वाला में क्या होगा? लास्ट वाला में 1 2 3 4 लिखा था, इसमें कट करेंगे, तो यहाँ से एक कट होगा 4 वाला लाइन के लिए, और यहाँ से एक लाइन कट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास? 1 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो फाइनली ये क्या मिलेगा हम लोग को? 4 2 3 और 1 मिलेगा। बस यही है हम लोग का माइनर। इसी में आता है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है? अच्छा, ये तो हम बताएं कि 2 into 2 का मैट्रिक्स होगा, तब बहुत इजी था, चल गया काम। दिक्कत कब आता है? जब यही चीज 3 into 3 का मैट्रिक्स का होगा, तब दिक्कत करेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3 into 3 के लिए। ठीक है, 3 into 3 के लिए इधर बनाते हैं 3 into 3 का। जैसे अगर हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दे दिया ए, और इसका ऑर्डर है 0 1 2 2 1 0 2 -1 0। जितना ज़्यादा जीरो रहेगा उतना अच्छा हम लोग का है, सॉल्व करने में आराम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जितना ज़्यादा जीरो है समझ जाना, वो उतना ज़्यादा इजी है। फिलहाल ये ऑर्डर है 3 into 3 का। हमसे क्या पूछा है? फाइंड माइनर, माइनर ऑफ ए। ए का माइनर हमको निकालने बोला। तो जब ए का माइनर निकालने के लिए बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक शॉर्टकट तरीका को यूज करेंगे यहाँ पे, कि एक नाम दे देंगे माइनर ऑफ ए। लिखना लिख भी सकते हैं, लिख लो माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए, और एक बड़ा सा मैट्रिक्स को बनाएंगे। ठीक है, इस बड़े से मैट्रिक्स में हम लोग को पता है कि इसका ऑर्डर है 3 into 3, तो आंसर भी 3 into 3 का ऑर्डर में आएगा। यहाँ पर हम लोग जिस जिस प्लेस में लिखना है वहाँ वहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। जिस जिस प्लेस में हम लोग को लिखना होगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। 3 है तो 3 ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। अब हम लोग को इसी को क्या करना है? इसी को सॉल्व करना है। अब हम लोग का काम है कि जिस प्लेस का बात कर रहे थे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे, यहाँ लिखते हैं एक बार 0 1 2 2 1 0 2 -1 0। तो जिस रो के या फिर जिस कॉलम, जिस मतलब जिस वैल्यू पे लिख रहे हैं, जैसे जीरो के बारे में बात करें, तो ये फर्स्ट वाला जीरो के लिए उसका रो और कॉलम को खत्म कर देंगे।
खत्म करने के बाद जो बच गया, क्या बचा है? यहाँ पे 4 चीज़ बचा हुआ दिख रहा है। ये 4 चीज़ जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते थे, क्या करते थे कि ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। जब नीचे से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 इंटू 0 लिखेंगे, तो उसके बाद माइनस का साइन लगाएँगे और सेकंड वाला जो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ उसको लिखेंगे। तो ये एक्चुअली में गलती से 0 आ गया है, ठीक है? तो अच्छा है, बोले थे हम जितना 0 रहेगा उतना अच्छा होगा हम लोग को सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। सॉल्व कैसे किए हैं वो तरीका पहला देखना है, क्योंकि हम ये सब काम रफ में कर रहे हैं। ये वाला जो काम किए हैं ये क्या है, रफ में कर रहे हैं। हम लोग पूरा लॉन्ग नहीं बना रहे। लॉन्ग बनाने के लिए भी बहुत लंबा एक-एक करके फिर निकालना पड़ेगा। तो हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं कि कैसे मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं, माइनर मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए जिस वैल्यू को, जैसे हम 0 का बात करें, तो 0 का रो और 0 का कॉलम को छुपाने के बाद जो भी बचेगा उसको क्रॉस कर देना है। जो भी बचेगा उसको क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। तो जब हम 0 का क्रॉस किए तो गलती से आंसर क्या आएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो गलती से यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 0 ही हो जाएगा। तो दोनों क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। अब अगर हम 1 को पकड़े, 1 को पकड़ने का मतलब क्या है? इसको एक बार और यहाँ पे लिखते हैं। 0 1 2 2 1 0 2 नेगेटिव 1 0। जब हम इसमें 1 को पकड़ेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म कर देंगे। तो मेरे पास जो बचा है वो कौन है? ये 2 बचा हुआ है, ये वाला 2 बचा, ये 0 बचा, ये 2, ये 0, यानी कि 2 0 2 0 बचा। सेम चीज ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। दूसरा यहाँ से ऊपर जाएंगे तब भी 0 ही आ रहा है, तो 0 ही लिखाएगा। ठीक है। अब अगर तीसरा, हमेशा माइनस का साइन होता है ना, जैसे डिटरमिनेंट में सॉल्व करते थे ना, यही चीज मान लो कि ये डिटरमिनेंट, ये वाला में अभी कोई साइन नहीं लगाना है। यहाँ पर अभी कुछ भी साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं होगा इसमें। ठीक है। ये माइनर में कोई भी साइन नहीं होता, को फैक्टर में साइन लगाया जाता है। कोफैक्टर में साइन लगाया जाएगा, माइनर में कोई साइन नहीं है। माइनर में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम में बीच में साइन जो लगता है नेगेटिव का वो लगेगा। जैसे अभी हम लोग सेकंड वाला को बनाए, थर्ड वाला बनाएंगे तो अच्छा से क्लियर होगा। जैसे कि थर्ड वाला में लिखा हुआ है 0 1 2 2 1 0 2 नेगेटिव 1 0। यहाँ पे देखो, अगर हम इस एलिमेंट की जगह पे लिखना चाहते हैं तो इसका रो और इसका कॉलम को खत्म कर दिए। तो जो बचा है मेरे पास, बचा क्या है हम लोग के पास? 2 बचा, 1 बचा, 2 बचा, -1 बचा। तो रूल ये है कि इसको पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करो। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा -2। और जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव का साइन देते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि ये बन गया -4। तो हम यहाँ पर जो है सिर्फ लिखेंगे 2 -2। नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका, वहाँ पे हम फाइनल वैल्यू लिखेंगे। जैसे ये आ रहा 0, ये आया 0, यहाँ आया -4। वो फाइनल लिखेंगे एक स्टेप के बाद। ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को दिखाने के लिए लिख रहे हैं। और कैलकुलेशन तो हम लोग कहाँ कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं, ये वाला पार्ट में कैलकुलेशन की। ये जो भी हम मिटा रहे हैं, ये वाला पार्ट में क्या हुआ? कैलकुलेशन हुआ। ये रफ में करना है। और अगर ज़्यादा अच्छा से समझ में आ गया है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे? जैसे अगर हम बात करें इस 2 को छुपाना है, तो इस 2 को छुपाना है तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म कर देंगे। तो बचेगा क्या? 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यही काम होने वाला है। तो हम यहाँ पे अगर 2 की जगह पे वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू क्या होने वाला है? वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, किसको किसको किए? ये 2 को छुपाए थे तो ये 1 मल्टीप्लाई हुआ था 0 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ, तो यहाँ लिख देंगे 0। अब जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 के साथ, तो नेगेटिव साइन खुद माइनस लगा हुआ है 1 में, और एक साइन हम लोग नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो माइनस लगाते हैं। तो दोनों मिलके क्या कर देगा? माइनस माइनस प्लस कर देगा। माइनस माइनस क्या करेगा? प्लस कर देगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस में 2 लिख देंगे। फिर से एक बार और यहाँ पे लिख के हम दिखा रहे हैं। 0 1 2 था, 2 1 0 था, 2 -1 0 था। जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसका रो और इसका कॉलम को छुपाए, छुपाने के बाद जो बचा उसको लिखें, ये -1 और 0। इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 इंटू 0, नेगेटिव साइन लगता है, -1 इंटू 2। अब फाइनली ये 0 मिला और यहाँ मिला -2 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2।
वही चीज को हम यहाँ पे क्या किए, लिखे हैं। ठीक है, तो ये काम हम लोग को करना है। अब ये चीज अगर समझ में आ गया तो ये वाला रफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, वैल्यूज को लिखते चलेंगे। जिस चीज को छुपा रहे बस ध्यान रखना है कि छुपाने के टाइम में जो लिख रहे हैं वो ध्यान रहे। ठीक है, जैसे इस बार अब 1 को पकड़ रहे हैं, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को पकड़ रहे हैं, तो 1 का रो और कॉलम को छुपाएंगे तो बताओ क्या बचेगा। शॉर्ट में हम लोग लिखने वाले हैं, 1 का छुपा दिए तो बचेगा 0, 0 को 0 से इंटू करेंगे और नेगेटिव में 4 बचेगा। ठीक है, अगर हो जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, लिख लेंगे, एक बार कोना में लिख लेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे। 0 1 को पकड़े, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 0 2 2 0, तो ये 0 0 0 और माइनस में 4, तो यानी कि यही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है, तो ये काम हम लोग को सबके लिए, हर एक एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा। माइनर अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स देता है तो, ऐसे 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स पूछा जाएगा, बट 3 इंटू 3 का देगा तो दिक्कत होगा, ये दिक्कत यहीं पे बता दी। नेक्स्ट, 0 को जब पकड़ेंगे तो जब 0 को लिखेंगे हम लोग तब क्या मिलने वाला है, 0 वाला छुप गया तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। नेक्स्ट, जब हम लोग इसको पकड़ेंगे 2 को, तब इसके लिए क्या लिखना है, इसके लिए लिखना है 0 माइनस 2। जब हम लोग पकड़ेंगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 4, और जब लास्ट वाला इसको पकड़ेंगे तब यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 0 माइनस 2। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, ऊपर वाला तो सही था, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करके लिखने का टाइम आ गया, तो लिखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ आया 2, यहाँ आया -2, यहाँ आया -4, यहाँ -4, यहाँ -2, यहाँ -2। ये जो मैट्रिक्स बन के आया 3 इंटू 3 का, इसी का नाम है क्या, माइनर। अब को फैक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि देखा जा रहा था कि बीच में प्लस माइनस अल्टरनेट है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा फिर पॉजिटिव, वो जो लिखते हैं वो को फैक्टर में लिखते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे लिख देगा एंड करके, फाइंड, फाइंड में ही लिख दिएगा, ठीक है ना, फाइंड नहीं लिख के डायरेक्ट लिख देगा को फैक्टर, को फैक्टर ऑफ ए लिख देगा। तो को फैक्टर ऑफ ए क्या होता है, सेम चीज, यहाँ माइनर लिखे थे, इसी माइनर को हटा के क्या कर देंगे, को फैक्टर लिख देंगे, को फैक्टर। और सेम जैसे बनाए हैं वैसे ही एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, और इसमें जब लिखा जाएगा तो यहाँ पर लिखने के टाइम में ब्रैकेट, क्योंकि हमको पता है ये कौन सा है, 3 इंटू 3 का है। ठीक है, तो इसमें जो ब्रैकेट लगेगा वो टोटल 3 3 करके पेयर में बन जाएगा। इसमें पहला वाला को पॉजिटिव, दूसरा वाला को नेगेटिव, तीसरा वाला को पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव लेके चलना है। अब जैसे कि ये वाला जो हम लोग माइनर बनाए थे उसमें जो वैल्यूज आया वही सेम लिखाएगा इसमें भी, जितना वैल्यू आया था, जैसे आया 0 + 0, 0 + 2, 0 - 2, 0 0, 2 - 2, सॉरी -2 -2, 0 - 2, 0 -4, 0 -4, 0 -2। इसको सॉल्व कैसे किए थे, सेम चीज, 0, अब ये 0 है और -0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर आ रहा है क्या, -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, -2। अब -2 कैसे होगा, देखो यहाँ पे +2 आया, बाहर में माइनस का साइन था, इसके चक्कर में उसको -2 करना पड़ा। यहाँ पे बगल में सिर्फ -4 होगा, यहाँ +2 आएगा। अब 2 कैसे हुआ, ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -2, यहाँ पर आएगा +4 और ये वैल्यू है -2। ये है कोफैक्टर ऑफ ए। क्या किए हैं, सिर्फ साइन का बदलाव हुआ है, साइन क्या हुआ, चेंज हुआ है कुछ कुछ का। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी मान लो जैसे कि ये कोफैक्टर निकालना था तो अभी हम माइनर हम यहाँ से देख के लिख दिए ना, तो हम लोग जब इसको बना रहे थे तो इसी के टाइम पे जब हम इसको बना ही रहे थे तो यहाँ पे हम लोग प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस अगर लिख देते तो यही क्वेश्चन बन जाता हम लोग का क्या, को फैक्टर बन जाता।
ये कोफैक्टर हम इसलिए ऐसे बताएं क्योंकि दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, एक ही में माइनर में ही हम कोफैक्टर को समझा दिए। तो अगर क्वेश्चन में कोफैक्टर सिर्फ पूछेगा तो तुमको ये वाला टेबल यहाँ माइनर हटा के कोफैक्टर के लिए लिख देंगे। तो यही चीज जैसा बनाया है सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, यानी कि माइनर तुमको एक तरह से निकालना पड़ रहा है और कोफैक्टर उसके साथ साथ आ जा रहा है, या फिर समझो कि डायरेक्ट हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो उसमें माइनर भी आ जाएगा। ठीक है, माइनर कोफैक्टर सेम टाइप का है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। साइन को ध्यान रखना, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह का फॉर्म में चलता है। अब 2 into 2 का भी देख लेते हैं। 2 into 2 का बनाए थे, यहाँ पे 2 into 2। अब देख लो 2 into 2 भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। इसी का कोफैक्टर का बात करें, कोफैक्टर तो क्या होगा, मैट्रिक्स बनेगा, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस। वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू वही छुपा के लिखना है जैसे हम लोग छुपा के लिख रहे थे, वही सेम टू सेम। तो क्या होगा यहाँ पे, 4 आ रहा था, 3 आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था। तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, 4 में आएगा, -3 में आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा। ये हो गया हम लोग का माइनर सॉरी कोफैक्टर। बस यही काम करना माइनर और कोफैक्टर में। अब देखते हैं इसमें क्या दिया था। ये जो समझाने वाला काम था वो हम लोग यहाँ पे हम समझा दिए हैं। यहाँ पे उसी को अच्छा से वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है, मगर बुक का लैंग्वेज है तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया है। फिलहाल एग्जाम्पल अगर कोई होगा तो देख लेते हैं। यहाँ रहा एग्जाम्पल, बोला फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 1 1 और 2 1। इसमें सिंगल एक नंबर का माइनर और कोफैक्टर पूछा है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर ये वैल्यू ले लेते हैं 1 1, तो 1 1 का हम लोग का माइनर क्या होगा, तो 1 1 का माइनर m से दिखा रहे हैं, m फॉर माइनर 1 1 क्या लिखेंगे, माइनर में हम लोग क्या करते हैं छुपा देते हैं। तो बचा क्या, a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23, हो गया सर माइनर। दूसरा का माइनर किसका, A21 का। अब A21 कहाँ है, A21 किधर देखते हैं, ये रहा A21। इस A21 का माइनर का बात करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम छुपा दिए, छुपाने के बाद जो बचा क्या बचा, A12 A33 माइनस A32 A13, कुछ नहीं सिर्फ मल्टीप्लाई किए क्रॉस, यही लिखे। अब कोफैक्टर का जब बात आएगा तो कोफैक्टर में क्या बोले थे, माइनस लगाना है। ये पहला वाला क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, तो इसीलिए आंसर यही वाला कोफैक्टर होगा। दूसरा जैसे कि 1 1 का बात करेंगे हम लोग कि 1 1 का कितना होगा, तो 1 1 का जब सॉरी 2 1 का कितना होगा, 2 1 का माइनस का साइन बाहर होता है, और ये जैसे ही लिखे हैं वैसे ही होगा, A33 A32 A13। तो माइनस क्या करेगा, इसका साइन को बदल देगा अंदर का साइन को, तो हो जाएगा A32 A13 नेगेटिव A12 और A35। उल्टा हो गया, सिर्फ साइन क्या हुआ बदल गया, साइन को चेंज कर दिए, ये बन गया। देख लो आंसर, ये बदल बदल के लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये रहा। ठीक है, ये माइनस दिख रहा है यहाँ पे और ये प्लस में दिख रहा है, हम इसको प्लस माइनस आगे पीछे करके लिखे, वही सेम चीज़ है और कुछ बदला नहीं। अब आगे क्या है, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है, वर्ड में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। अब ये सॉल्व में क्या है, ये कोफैक्टर, अच्छा माइनर को तो वो बुक में माइनर को क्या बोला था, माइनर को बोला था कि m से दिखाएंगे। अब यहाँ देख लो ये क्या लिखा हुआ, A31 लिखा है, अब कैपिटल A है। अब कोफैक्टर को किससे दिखाया था, कोफैक्टर को दिखाया है कैपिटल A से। ठीक है, m से माइनर होता है, कोफैक्टर C से होता है, तो C लिखना चाहिए था मगर वो लिख दिया कैपिटल A। ठीक है, तो हम लोग इसको टेंशन नहीं लेंगे, हम लोग को जो यहाँ पर बोला है तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये वाला जो चीज़ लिखा हुआ है ये क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है, कोफैक्टर क्लियर है। और कोफैक्टर यहाँ देखो, कोफैक्टर पहले माइनर निकाला है इतना लंबा चौड़ा, उसके बाद कोफैक्टर में लगाया है, ये जो माइनस का साइन लगाया है वो उसी के लिए लगाया है, जो हम प्लस माइनस अल्टरनेट में बताती हूँ वही चीज़ को यहाँ पे फॉर्मूला बेस पे लिखा है, तो फॉर्मूला उतना याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से सारा कोफैक्टर निकाला। अब यहाँ कोफैक्टर निकालने के बाद एक चीज यहाँ लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे कोफैक्टर और छोटा वाला A11 दिख रहा है यहाँ पे। अब ये छोटा A11 क्या है, छोटा A11
इस चीज को छोटा a11 बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? छोटा a1। ये क्या है? छोटा a12, छोटा a13। और बड़ा लिखा रहेगा a11, इसका मतलब वो क्या है? माइनर है, सॉरी को फैक्टर है। माइनर को तो एम से दिखाते हैं, को फैक्टर है। तो ये बड़ा वाला जो क्या है? को फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग को इतना लंबा चौड़ा में क्या किया, जिस चीज का जरूरत है, ये जो है जिस चीज का जरूरत है, जिस जिस चीज का, जैसे इसमें जरूरत है हम लोग को A31 का, तो A31 का कोफैक्टर, A32 का, A32 का कोफैक्टर, A33 का, A33 का कोफैक्टर निकालेंगे। इसमें माइनर निकाला एक बार मेहनत करके, फिर दोबारा कोफैक्टर में पुट किया, तो हम डायरेक्ट इसी में नहीं यहाँ पे साइन को चेंज करते हुए लिख देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस करके, तो यहाँ से हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग को करना है। तो जब हम इसको लिखेंगे, तो ये वाला साइन जो दिया गया है, मतलब वैल्यूज जो दिया गया है, वो वैल्यू को उठा के सिर्फ पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जीरो शायद प्रूफ करने के लिए बोला था, हाँ जीरो प्रूफ करने के लिए बोला था, तो आंसर भी हम लोग का जीरो ही आएगा। तो जीरो में प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4.3, क्या 4.3 बनेगा? देख लो तो।